अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा प्लाज्मा फिजिक्स का जो टॉपिक था वो हमारे पास क्या है, आज जो हमने इस लेक्चर के अंदर जो हमने कवर करना है वो हमारे पास मैग्नेटिक मिरर्स है। इसको हम देखेंगे और इसकी हम डेरिवेशन थोड़ी थ्योरी देखेंगे और साथ ही हम डेरिवेशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया। सो अब डेल बी पैरेलल बी है, अब मैग्नेटिक मिरर्स है। नो वो कंसीडर a magnetic field which is pointed primarily in the z direction and whose magnitude vary in the z direction। मीन्स कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने क्या कर दिया, हमने पॉइंटेड कर लिया है इन द जी डायरेक्शन के अंदर, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है जी डायरेक्शन में। लेट द फील्ड बी एक्सिस सिमेट्री विद बी थीटा इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल थीटा इज इक्वल टू जीरो। जो फील्ड है वो क्या है, हमारे पास एक्सिस पे क्या है, वो सिमेट्री है, और जो कंडीशन है वो हमारे पास पी थीटा इज इक्वल टू जीरो या एंड पार्शियल थीटा इज इक्वल टू जीरो है। सिंस द लाइन ऑफ द फोर्स कन्वर्ज एंड डाइवर्ज देयर इज नेसेसरी अ कंपोनेंट ऑफ बी आर। जो लाइंस ऑफ फोर्स हो रही हैं वो क्या हमारे पास कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही हैं, और हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे बी आर की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। वी विश टू शो दैट अ गिव राइज टू अ फोर्स विच कैन ट्रैप अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर जो पार्टिकल हो वो ट्रैप हो जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो कौन सी फोर्स है वो हम आगे देखते हैं। और ये हमारे पास फिगर है, ये हमने देखा है कि हमारे पास क्या है, ये ड्रिफ्ट ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक मिरर फील्ड्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड जाता है, यहाँ पे क्या हमारे पास कम है। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड्स, वीक। ठीक हो गया, वीक मैग्नेटिक फील्ड्स है। और यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं। और आगे हमने जो इस लेक्चर के अंदर हमने अब कैलकुलेट क्या करा, एक तो हमने यहाँ पे बी आर कैलकुलेट करना है और एक हमने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, और जिसके अंदर मतलब के पार्टिकल जो हो रहा है वो ट्रैप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन चलते हैं। बी थीटा, ये वही कंडीशन है, बी थीटा इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल और पार्शियल थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब बी हमारे पास बी आर और आर यूनिट वेक्टर, बी जी जेड यूनिट वेक्टर दो में आ गया। we can obtain br from del dot b is equal to जीरो। हमने जो obtain करना, जो br की वैल्यू जो हमने another br की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, फोर्स जो हमने फायर, वो वाली फोर्स जिसमें हमारे पास पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रैप हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे ये br कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रॉम डाइवर्जेंस ऑफ द b इज इक्वल टू जीरो, हमने ये इसमें सपोज कर दिया कि जो है डेल डॉट b इज इक्वल टू जीरो है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं, 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल आर वी आर प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ डेल बी को हमने डेल डॉट बी डाइवर्जेंस बी को हमने ओपन किया है। सही हो गया। और यहाँ पे हमने ये जो प्लस वाली वैल्यू थी हम दूसरी साइड पे ले आए, और ये जो आर है इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास पार्शियल और पार्शियल आर बी आर इज इक्वल टू माइनस आर पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी आ गया। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वाला, या सिंपली आप ये कह लें यहाँ पे हमने इसको यहाँ इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दी, या आप ये कह लें कि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया विद दोनों साइड पे आपने डी आर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाले इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आर बी आर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये है, और आर की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एक आर को, तो बी आर इज इक्वल टू 1/2 आर पार्शियल बी जी इज इक्वल टू पार्शियल जी। ये हमारे पास क्या, बी आर की वैल्यू वो जो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन में, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी। तो आपको पता है कि ई हमारे पास है, यहाँ पे हमने जीरो लिया हुआ है, तो जस्ट हमारे पास ये पहला जो फैक्टर है ये हमारे पास आया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा।
आगे हमने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एफ इज इक्वल टू एफ आर यूनिट वेक्टर, एफ थीटा यूनिट वेक्टर, एफ जी जेड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी को अगर हम लिखने हैं कंपोनेंट में तो हम इसको क्रॉस का है तो हम इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं आर थीटा जी वी आर वी थीटा वी जी बी आर बी थीटा बी जी। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास ये चीज़ 0 हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने वो कैलकुलेट करना हो थीटा की वैल्यू तो थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली फुल वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना और इसको नेगेटिव के साइन के यहाँ के साथ मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे थीटा के साथ ये नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमने जी का वो फाइंड करना है कंपोनेंट तो हमने क्या कर देना, ये रो और ये कॉलम रह जाएगा तो जस्ट यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस यहाँ से यहाँ, सिंपल हमने यही किया हुआ है। ठीक हो गया और ये आ गया। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ द लोअरेस्ट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ द लोअरेस्ट फोर्स आर हमने कर फाइंड करना है। एफ आर इज इक्वल टू हमने एफ आर की वैल्यू, एफ थीटा की वैल्यू और एफ जी को हमने सेपरेट लिख दिया है। ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एफ आर की है जो आर यूनिट के साथ है। ठीक हो गया और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एफ थीटा की है और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कौन सी है, एफ जी की है। ठीक हो गया तो हमने जस्ट इसी को ही हमने ये लिखा हुआ है, एफ आर की वैल्यू ये आ गई और एफ थीटा की वैल्यू ये है और एफ जी की वैल्यू ये आ गई। सो आगे हम चलते हैं। आगे हमें आपको पता है कि ये जो बी थीटा हमने ऊपर मेंशन किया हुआ बी थीटा हमारे पास क्या 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये जो टर्म है ये वाली जो टर्म है ये वाली और ये वाली जो टर्म थे ये आपको दे रही है लार्मस वेरिएशन की जो है वो दे रही है आपको। ठीक हो गया और ये जो टर्म है ये भी आपकी 0 हो जाएगी ऑन द एक्सिस के ऊपर। ठीक हो गया और जस्ट हम जो है इंटरेस्टेड है हमारे पास जस्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू हम इसके साथ क्या है टर्म 4 के जो है ये वाली जो वैल्यू हम इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक हो गया तो एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी थीटा बी आर है तो बी आर की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी आर आ गया तो ये हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी थीटा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर -1/2 आर पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 क्यू वी थीटा आर पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। हमने सिंप्लिसिटी के लिए वी थीटा को हमने वी परपेंडिकुलर माइनस प्लस के साथ और आर को हमने मर्सिडी के साथ हमने एक्सचेंज कर दिया, वैल्यू को हमने वो पुट कर दिया। तो यहाँ पे वी थीटा की जगह वी परपेंडिकुलर और आर की जगह हमने आर लार्मस पुट कर दिया। आर लार्मस आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, वी परपेंडिकुलर ओवर मेगा सी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक हो गया इसकी जगह पे और वी परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा, एक तो ये वाला स्क्वायर एक ये है और एक ये दोनों स्क्वायर आ जाएगा। क्यू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी ये हमारे पास 2 भी आ जाएगा और मेगा सी हमारे पास आ जाएगा। सही सो ये देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि मेगा सी की वैल्यू आपको पता है मेगा सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस क्यू बी ओवर एम। यहाँ में पुट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास माइनस रह जाएगा तो क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बी एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2b पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी। ये जो होल टर्म है ये वाली जो टर्म है ये हम इसको हमने क्या कहते हैं हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2b। तो जस्ट हमने इसकी यहाँ पे ये पुट कर दिया एफ सी इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी कर दिया। आगे चलते हैं। आगे हमने इसको कंपोनेंट्स मतलब कि तीनों ओवरऑल कर दिया तो एफ पैरेलल इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल की फॉर्म में कर दिया क्योंकि पहले हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में लिए रखा होता लेकिन अब हमने क्या कर दिया
डेल मतलब तीनों डायरेक्शन में हमने काटे, डेल ओवर बी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही हो गया। तो आगे हमने ये जो मैंने आपको कहा था प्रूफ करना है, तो ये हम इसको लेकर चलते हैं, प्रूफ करते हैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे आई है। ये वाली आपको पता है करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है। अगर हम क्यू की जगह ई लिखते हैं, ई ओवर टी कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये जो टी है इसकी वैल्यू मेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू करें 2 पाई ओवर मेगा सी, जस्ट ये आ जाएगा। इसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास ई मेगा सी ओवर 2 पाई आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। और एरिया आपको पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। हमने अलार्मस रेडियस की हम इसमें बात कर रहे हैं, तो अलार्मस रेडियस को हमने इसको कर दिया। और अलार्मस रेडियस की आपको वैल्यू पता है, वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपको म्यू इक्वल टू आई क्रॉस ए होता है। आई की वैल्यू ये निकाली हुई है और ए की वैल्यू ये है, तो हमने दोनों में पुट कर देनी है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से ओमेगा सी ए किससे कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ई वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2 ओमेगा सी आ गया। आगे हमने ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दिया, ओमेगा ई से कैंसिल होगा तो एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2 भी, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल आई है, जो हमने जो अपने ऊपर असम्पशन की थी, जो हमने कहा था कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो आगे हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो इनवेरिएंट है या नहीं है, उसको हम लेके चलते हैं। तो वही वैल्यू है वी एफ पैरेलल इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल ओवर बी, इसको हमने पार्शियल की फॉर्म में लिख दिया है। एफ पैरेलल इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस कर दिया। ये हमने जो डेरिवेट कर दें, ये ओवरऑल मतलब कि पूरी जो जी डायरेक्शन में सारी जो मैग्नेटिक फील्ड हम उसको डेरिवेट कर, लेकिन हम एक यहाँ पे छोटे कंपोनेंट को लेकर चल रहे हैं, स्मॉल कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं, जो हमने क्या उसको हमने कर दिया डी एस कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस कंपोनेंट के साथ हमने डेरिवेट कर दिया। ठीक हो गया। तो आपको एफ पता है फिजिकल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस, और ए की वैल्यू आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ वी पैरेलल ओवर डी टी आ गया, इज इक्वल टू म्यू पार्शियल बी और पार्शियल एस। हमने परपेंडिकुलर को हमने क्या करने मल्टीप्लाई कर दी हमने बोथ साइड पे वी पैरेलल के साथ। ठीक हो गया। तो वी पैरेलल के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे एम वी पैरेलल पार्शियल वी पैरेलल और पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू और पार्शियल पैरेलल सॉरी वी पैरेलल पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस। तो वी पैरेलल की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी ये वैल्यू पुट कर दिया है, पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस, तो ये हम वापस यहाँ पे कर रहे हैं, पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमने इसको सिंपल कर दिया, तो एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। आपको पता है कि हमारे पास एनर्जी हमारे पास कंजर्व होती है हमेशा, तो हमने वी परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट्स लिए हैं, उनकी एनर्जी लिया, उसको हमने डेरिवेट किया, तो हमने ये जो फैक्टर है ये वाली वैल्यू हमने जस्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट किया। ठीक हो गया, सेम एज इट इज है ना। सॉरी एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ये कर दी हूँ, ये जो है अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आपको जस्ट ये वाली सेम वैल्यू मिल जाएगी। सही हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हमने डेरिवेट किया। जब हमने डेरिवेशन के बाद ना हमें आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सही होगा। जब हम डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू है 2 क्या आ जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एम तो बाहर ही रहेगा, तो वी पैरेलल और अवर ये जो 2 मैंने लिखा है वही है, और ये जो डेरिवेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू वी पैरेलल। ठीक हो गया। तो ये जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सेम आपकी वैल्यू वही मिल जाएगी जब हम डेरिवेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह था। इसके बाद हमने एनर्जी कंजर्व की बात की थी, तो मैंने कहा था आपको ये जो वैल्यू आई है हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया है, और ये इसकी जगह हमने म्यू बी पुट कर दिया। आपको म्यू की वैल्यू पता है, म्यू इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2 बी आता है, यहाँ पे बी नहीं था तो बी हमने यहाँ पे साथ कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको ओपन किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस म्यू पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी प्लस
बी ओवर पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल टी आ गया। तो ये वाला जो टर्म होगी ये प्लस माइनस के साथ है, ये तो जीरो हो जाएंगी, ये जीरो होगी और ये भी जीरो होगी। जैसे हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा तो बी पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल टी मीन्स के हमारे पास ये वाला फैक्टर तो जीरो हो ही नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड। पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल टी जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्म जीरो मीन्स के हमारे पास यू कॉन्स्टेंट है, यू क्या है हमारे पास इनवेरिएंट है। आगे हम चलते हैं, इसको बुक में इन्होंने और क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। ये सारा वही कुछ है जो हमने क्या ये यहाँ पे आगे ये वाली हमने वैल्यू निकाली है। तो द इनवेरिएंस ऑफ म्यू इज द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द प्राइमरी स्कीम फॉर द प्लाज्मा कन्फाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा जो कन्फाइनमेंट के लिए जो है मैग्नेटिक मिरर के हम जो म्यू क्या है वो हमारे पास इनवेरिएंस है। ठीक हो गया। एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम द वीक फील्ड रीजन टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन इन द कोर्स ऑफ इट्स थर्मल मोशन, तो पार्टिकल मूव कर रहा है वीक फील्ड रीजन से टू स्ट्रॉन्ग फील्ड इन द कोर्स ऑफ थर्मल मोशन। ये है इट सेम एंड see an increasing b therefore its b perpendicular must be increased। अगर हमारे पास b इंक्रीज हो रहा है तो b perpendicular भी आल्सो इंक्रीज होना चाहिए in order to keep mu constant, mu को constant रखने के लिए। since total energy must be remain constant b parallel must necessarily to decrease। तो अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज को डिक्रीज होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी को टोटल एनर्जी है उसको भी हमने रिमेन कांस्टेंट कर देना। इफ बी इज हाई इनफ इन द थ्रोट ऑफ द मिरर, अगर बी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है थ्रोट की तरफ, आपने जो फिगर में देखा था जहाँ पे ये हो रहा था उसको क्या कहते हैं, ठहरे ये था ये यहाँ पे ये इसको थ्रोट कह रहे हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास बी हाई हो जाता है तो क्या होता है, तो v पैरेलल जो इवेंचुअली बिकम जीरो, तो v पैरेलल क्या होगा वहां पे, जब v बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, v पैरेलल क्या होगा, हमें जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने एनर्जी को क्या करना है, एनर्जी को हमने कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए एक टर्म हमारे पास क्या होगा, v पैरेलल जीरो हो जाए एंड द पार्टिकल इज रिफ्लेक्ट बैक टू द वीक फील्ड के रीजन। मैंने बताया था दूसरी साइड पे क्या था, वीक थी, वहां पे स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया बैक टू द वीक फील्ड रीजन। इट इज ऑफ कोर्स द फोर्स एफ पैरेलल विच कॉज द रिफ्लेक्शन, जो एफ पैरेलल जो फोर्स निकाली थी उसकी वजह से ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ अ सिंपल पेयर ऑफ द कॉइल फ्रॉम टू मैग्नेटिक मिरर्स बिटवीन विच अ प्लाज्मा कैन बी ट्रैप्ड। तो क्या कह रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम दो कॉइल्स के फ्रॉम टू मैग्नेटिक मिरर के अगर अंदर रख दें तो क्या होगा, हम प्लाज्मा को क्या ट्रैप कर सकते हैं। तो ये जो फैक्ट है ये हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के साथ हम कर सकते होते हैं। सही होगा। ये देखें जैसे यहाँ पे भी इन्होंने थ्रॉड की शक्ल बना दी, यहाँ पे भी थ्रॉड की शक्ल बना दी है, तो यहाँ पे मीन्स क्या है, यहाँ पे भी मतलब कि ये भी एज अ मैग्नेटिक मिरर बिहेव कर रहा है और यहाँ पे भी ये भी एज अ मैग्नेटिक मिरर कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो है ये प्लाज्मा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने प्लाज्मा को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। होपफुली आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर होगा ये समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।